क्या पुलिस जातिवादक बनाना चाहती है इस मुद्दे को, या पुलिस ये चाहती है जो भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े, जो ये लगा लो 2021 में रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, सीएमओ तक की मिली भगत है, उसको गरीब आदमी को क्या न्याय मिलेगा? ये मुझे अकेले को कहाँ लड़ने देंगे? उसी से मुझे गुप्त सूचना मिल गई थी, इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की नौकरी जाने वाली है, पकड़े जाने वाले हैं, तू अपनी जान बचा ले, तेरे नाम का पैसा जा चुका है, तू कभी भी मर सकता है। मनोबल टूट जाएगा, मनोबल नहीं टूटेगा सर। ठीक है, मैंने अपने समाज को, भीम आर्मी को जैसे ही गुहार लगाई, भीम आर्मी तुरंत मेरे पास आधे घंटे में पहुंची है। और ये हमारा चैलेंज है इनको कि भीम आर्मी अब वो करेगी जो किसी ने नहीं किया था, इन सबको इनके कर्म की सजा मिलेगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा है वो अनक्वालिफाइड है। 2018 में उसकी डिग्री डॉक्टर कैंसिल कर दी गई। उनको विजिलेंस वालों ने 6 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, वो केस भी चला हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास है। डॉक्टर अमित यादव 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर यहाँ पर पकड़े गए हैं। एक बंदा पान की दुकान नहीं चला सकता इनकी परमिशन के बिना, इतना बड़ा हॉस्पिटल चल कैसे रहा है? कितने लोगों के साथ ये किया होगा? मेरी वाइफ को जो गंभीर बीमारियां बनी है वो उसमें सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं, बीके स्टाफ का भी हाथ है सर। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है सर, 250-300 पन्नों की फाइल है, मेरे पास पूरी फाइल है। सब दर्जन की रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर बीके हॉस्पिटल में लापरवाही नहीं होती तो ना दिल्ली रेफर करना पड़ता, ना प्राइवेट हॉस्पिटल का मैटर बीच में आता, ना एम्बुलेंस का मैटर बीच में आता। अब आप समझ सकते हो लापरवाही कहां से स्टार्ट हुई। तो वो आपके अनुसार सिर्फ चली 2 किलोमीटर, हाँ जी, मेरे अनुसार 2 किलोमीटर चली है, क्योंकि अस्पताल पास में था। उसी तारीख में उसी समय पे ये रिपोर्ट है इनके पास, ये सरकारी रिकॉर्ड है। ये कह रहा है कि एम्बुलेंस 65 किलोमीटर चली, ये दस्तावेज इनके पास। जबकि ये साबित हो चुका। उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए, पुलिस फिर भी दबंगों के खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है। ना मैं एम्बुलेंस वाले को जानता हूँ, ना हॉस्पिटल। मेरी जो लड़ाई है सिस्टम से, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि इनको लोगों की जान की परवाह नहीं है। एम्बुलेंस स्टाफ, प्राइवेट हॉस्पिटल, पुलिस, सब कुछ फंस चुका है इसमें। अब आप ये बता दीजिए, जब पुलिस ऐसा करेगी, डॉक्टर ऐसे करेंगे, उच्च अधिकारी ऐसे करेंगे, तो मेरे जैसा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो मनु, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आपको एक वीडियो के जरिए जो है चंद्रशेखर आजाद से मदद मांगनी पड़ी, और आपने उसमें बताया कि आपकी जान को खतरा है? तो खतरा किससे है और खतरा क्यों है? सर, मेरा एक कुछ वो चला हुआ है केस, क्या नाम है, मेरी वाइफ को 24 जनवरी को बच्चा हुआ था बीके हॉस्पिटल में, जो टाइम से पहले हो गया था। ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, इसलिए मैंने 23 जनवरी को 11 बजे एडमिट कराया था रात को। 24 को बच्चा हुआ 4 बजे शाम को। तो जो लड़की थी वो खत्म हो गई थी, 8 साल बाद बच्चा हुआ था मुझे। तो क्या नाम है, जब अच्छा, आपकी वाइफ को 8 साल के बाद बेबी हुआ, जो कि खत्म भी हो गया बी के हॉस्पिटल में? अच्छा। उसके बाद जब मैं वहाँ से दाह संस्कार वगैरह करके आया जो था, तो इन्होंने मेरी वाइफ को लेबर रूम से नॉर्मल वार्ड में भेज दिया और बोले ठीक है। लेकिन इन्होंने ना कोई उसका सफाई की, ना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। जब उसको ज़्यादा दिक्कत आई तो इन्होंने सफदरजंग रेफर कर दिया दिल्ली। जो स्टाफ के द्वारा गवर्नमेंट एम्बुलेंस जो चलती है 108 से, वो स्टाफ ने गेट पर लगवा दिया इमरजेंसी के। मैं, मेरी साली, मेरी पत्नी को लेकर एम्बुलेंस में बैठ गए। एम्बुलेंस ड्राइवर थे जो कन्हैया, और एएमटी होता है एक एम्बुलेंस का जो कृपाराम था। इन्होंने एम्बुलेंस को 1-1.5 किलोमीटर आगे ले जाकर रोक दिया। अगर भाई हमारी एम्बुलेंस में सीएनजी नहीं है, तुम्हारी वाइफ को ज़्यादा दिक्कत है, ये मर जाएगी, ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये मर जाए, आप इसको किसी प्राइवेट में दिखा लो। मैंने इनको मना कर दिया, भाई मैं सफदरजंग ही लेके जाऊँगा, सफदरजंग रेफर किया है। तो जब मैं इनकी बात नहीं मान रहा था, इन्होंने एक कॉल की और 3 लड़कों को वहाँ बुला लिया, जिनमें से एक लड़के का नाम आनंद है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का दलाल है, अब जो मुझे पता चला है। उसके बाद ये प्रेशर बनाते रहे 20-25 मिनट, आधे घंटे, एम्बुलेंस को रोकना। मेरी पत्नी की तबीयत इतनी सीरियस थी, मैं क्या बता सकता हूँ। जिसका बच्चा मर गया हो 8 साल के बाद, पत्नी मरने वाली, वो आदमी की क्या मनोदशा होगी, आप भी समझते हो, क्या मानसिकता रही होगी। मैंने इनको बोल दिया भाई ठीक है, जो अच्छा हॉस्पिटल है आप बता दो। इन्होंने प्रयाग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है कोई, बीके से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे, फरीदाबाद में? फरीदाबाद में, वहाँ इन्होंने ले जाकर एडमिट करा दिया। उन्होंने जो बताया मुझे, जो भी वो रिपोर्टें उन्होंने झूठी बताई डॉक्टरों ने, प्राइवेट वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्जी डॉक्टर हैं। उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इंक्वायरी रिपोर्ट। उसके बाद मैंने, उन्होंने जो बताया, जब तक मुझे पता नहीं, ब्लड उनको लाकर दे दिया। उसके बाद जब मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में सुबह पता चलता है, भाई ये खराब हॉस्पिटल, तुम्हारी वाइफ नहीं बचेगी, तो मैंने उनको 11 बजे पूरी पेमेंट दे दी है। अब ये आपका पूरा पैसा है, मैं अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। 11 बजे पैसे देने के बाद भी एम्बुलेंस वाले मेरे पास कॉल कर रहे हैं, सरकारी एम्बुलेंस वाले, मत निकाल के ले जा, तेरी वाइफ नहीं बचेगी, मर जाएगी। प्राइवेट डॉक्टर है जो अमित यादव, वो मुझे अपने रूम में बैठाकर प्रेशराइज कर रहा है, भाई मर जाएगी ये। लेकिन मैंने ठान चुका था कि मैं सफदरजंग ही लेके जाऊंगा। मुझे पता चला था उस हॉस्पिटल के बारे में, न्यूज़पेपर से भी कटिंग मिल गई थी। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी, वो डॉक्टर फर्जी है उसको, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। ये सर इंक्वायरी रिपोर्ट है, जिसमें आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, देखिए, एज पर डॉक्टर अमित हैज बीन अनक्वालिफाइड। ये इंक्वायरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा है
वो अनक्वालिफाइड है। क्वालिफाइड है। 2018 में उसकी डिग्री डॉक्टर कैंसिल कर दी गई है। ये कहाँ से रिपोर्ट मिली आपको? ये पहले इन्होंने एक माताजी का इलाज किया था 2021 में, वो खत्म हो गई थी, उनके लड़के ने केस डाला था, इंक्वायरी कराई थी। उस टाइम इन्होंने बीके हॉस्पिटल का जो स्टाफ इनकी इंक्वायरी कर रहा था, उनको विजिलेंस वालों ने 6 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। वो केस भी चला हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास है। डॉक्टर अमित यादव को बचाने के लिए 6 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए थे ये डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले। ये सारे ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 6 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे डॉक्टर, 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर यहाँ पर पकड़े गए हैं। निजी अस्पताल वालों को और बचाने के लिए। ये निजी अस्पताल का मामला है और देखिए सारे एविडेंस इनके पास हैं। ये उसके बाद ये डॉक्टर अमित है जो, ये फरार हो गया था, वो दोनों डॉक्टर पकड़ लिए गए थे, उन पर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है, वो जेल भी गए थे। और डॉक्टर अमित पर अभी जल्दी से जल्दी एफआईआर लॉन्च होने वाली है उस केस में। और तो आप प्रशासन और जो ये हमारे बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग वाले, ये जांच क्यों नहीं करते कि इनकी आन में कोई एक बंदा पान की दुकान नहीं चला सकता इनकी परमिशन के बिना? इतना बड़ा हॉस्पिटल चल कैसे रहा है? लोगों की जान के साथ कैसे खेल रहे हैं? 2021 में जब इंक्वायरी रिपोर्ट हुई थी, जब ये डॉक्टर फर्जी था, आज 2023 से 3 साल में कितने लोगों को मारा होगा इन्होंने, कितने लोगों के साथ ये किया होगा? मेरी वाइफ को जो गंभीर बीमारियां बनी है, वो उसमें सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं, बीके स्टाफ का भी हाथ है सर। अगर बच्चा टाइम से पहले डिलीवर होता है या कुछ भी दिक्कत आती है, तो डॉक्टर का नियम है, डॉक्टरी का नियम है, ये रूल है, क्या आप अल्ट्रासाउंड करके सफाई करोगे? इन्होंने उसमें ब्लड क्लॉथ छोड़ दिया। ब्लड क्लॉथ छोड़ने का मतलब था, क्या नाम है, इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि मेरी पत्नी की किडनी में पानी बन सकता था, पैरालाइज हो सकती थी। अब भी वो ये लगा लो, ये जो आप बता रहे हो, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? सफदरजंग हॉस्पिटल से। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है सर, 250 से 300 पन्नों की फाइल है, मेरे पास पूरी फाइल है। सफदरजंग की रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ गलत इलाज नहीं होगा, वहाँ इनसे सीनियर डॉक्टर बैठे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बीके का। आप ये कह रहे हैं जो बीके हॉस्पिटल है फरीदाबाद का, उसमें लापरवाही हुई आपका जो है वाइफ के साथ में, और उनकी वजह से आपकी जो वाइफ है उनको गंभीर बीमारी पनप गई। हाँ जी बिल्कुल। अगर बीके हॉस्पिटल में लापरवाही नहीं होती तो ना दिल्ली रेफर करना पड़ता, ना प्राइवेट हॉस्पिटल का मैटर बीच में आता, ना एम्बुलेंस का मैटर बीच में आता। अब आप समझ सकते हो लापरवाही कहाँ से स्टार्ट हुई। अगर वो डॉक्टर चाय पीने की बजाय, बातें करने की बजाय, मजा करने की बजाय अपना काम ध्यान से करते, तो आज मुझे ये नहीं भुगतना पड़ता जो मैं भुगत रहा हूँ। मेरी पत्नी को इतनी गंभीर बीमारियां हो चुकी है, लीवर एब्सेस, समझ सकते हो आप। आपकी जो आप बीमारी का नाम बता रहे हैं और आप जो आरोप लगा रहे हैं, 8 साल के बाद बेबी हुआ था। हाँ जी, 2016 में मेरी शादी हुई है, 2024 में मेरा बेबी हुआ, पहला बच्चा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जान को खतरा है, और किससे खतरा है आपको? सर जो कि है, मैं इनके खिलाफ लड़ रहा था, तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं थे पहले। किनके खिलाफ लड़ रहे थे आप? एम्बुलेंस वाले, सरकारी डॉक्टर और जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, इनके खिलाफ जो मैं लड़ रहा था। मैंने एलिगेशन लगा रखे थे, हर जगह मैंने शिकायत दी हुई थी, तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं थे। किसी के जरिए मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ भैया का, किसी के जरिए मुझे एविडेंस मिले, मुझे उस एविडेंस से पता चला। एविडेंस कहाँ है? सर, ये एविडेंस है, ये देखिए आप, मेरी वाइफ का नाम, मेरा नाम, मोबाइल नंबर, टाइमिंग कॉल, स्टाफ ने एम्बुलेंस लगवाई, 65 किलोमीटर एम्बुलेंस चली, सफदरजंग छोड़ के आए हैं। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है जो NHM का। अब एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी हमें। आप उसी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि जब बीके हॉस्पिटल से आपकी वाइफ को लेके एम्बुलेंस निकली, तो वो आपके अनुसार सिर्फ चली 2 किलोमीटर, हाँ जी, मेरे अनुसार 2 किलोमीटर चली है। क्योंकि अस्पताल पास में था। और उसी डेट में, उसी तारीख में, उसी समय पे ये रिपोर्ट है इनके पास, ये सरकारी रिकॉर्ड है, ये कह रहा है कि एम्बुलेंस 65 किलोमीटर चली। ये दस्तावेज है इनके पास। सर अब मैं बताता हूँ, जो इन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे, लिखित शिकायत पे इंक्वायरी सबमिट की है, वो इंक्वायरी फर्जी पेपर बनाए गए हैं बाद में, बैक डेट के। आप ये सोचो, ये बिल है NHM का, नेशनल हेल्थ मिशन का, इसको कोई नहीं जुटला सकता। और ये डॉक्टर अपनी स्टैंप लगा लगा के बिल बना रहे हैं 2 किलोमीटर का, 14 रुपये में उन्होंने दिए, 2 किलोमीटर एम्बुलेंस चलिए। तो आप ये समझो ये फर्जीवाड़ा चल कहाँ से रहा है। जिन डॉक्टरों ने अब बैक डेट पे स्टैंप लगाई है, मार्च में आके 25 जनवरी पे स्टैंप लगा रहे हैं, तो क्या उन डॉक्टरों ने सही किया? क्या मुझे इस तरीके से न्याय मिलेगा? अगर मुझे ये बंदा ये चीज़ नहीं देता, या मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ मुझे पहुँचना था, चंडीगढ़ तक, तो क्या मुझे न्याय मिलता? आप खुद सोच सकते हो, क्या मुझे न्याय मिलता? पुलिस प्रशासन, जब इन्होंने मेरे खिलाफ गलत एलिगेशन लगाए कि भाई इसने एम्बुलेंस का रास्ता रोका है, हमने वीडियो बना रखी है, इमरजेंसी के सामने कैमरा लगा हुआ है, अगर बंदा ऐसा तो है नहीं गायब होके चला जाएगा, कैमरे में मैं आया हूँ, तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी करनी है, इनने एलिगेशन लगा दिए। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की, मैंने लिखित शिकायत में अपनी ये भी दिया था, अगर मैं इसमें दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा पुलिस को गुमराह करने के लिए मेरे यानी कि आप पुलिस को भी ये चैलेंज कर रहे हो कि अगर आप दोषी हैं
तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी, मैंने सीधा चैलेंज किया था और मैं लिखित दे चुका हूँ ये। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना अगर इन्होंने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जबकि ये साबित हो चुका, उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए, पुलिस फिर भी दबंगों के खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उनको ये बता दिया, पुलिस वाले ने खुद मुझे बता दिया, तिलक जी ने, भई आपने एम्बुलेंस नहीं रोकी, ठीक है? आप स साइड खड़े थे, उसने, कन्हैया ने आपको बुलाया ड्राइवर ने, तब आप उसके पास गए हो और मैं एम्बुलेंस से साइड था, बिल्कुल 5 फुट दूर साइड में। उसके बाद भी जो हरकेश डागर ने मेरे खिलाफ शिकायत दी, इसने एम्बुलेंस रोकी, तो पुलिस ने उसको क्यों छोड़ा? क्या पुलिस जाति विवादक बनाना चाहती है इस मुद्दे को, या पुलिस ये चाहती है जो भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं बड़े-बड़े, जो ये लगा लो 2021 में रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, सीएमओ तक की मिली भगत है, उसको गरीब आदमी को क्या न्याय मिलेगा? ये मुझे अकेले को कहाँ लड़ने देंगे? उसी से मुझे गुप्त सूचना मिल गई थी, इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों की नौकरी जाने वाली है, पकड़े जाने वाले हैं, तू अपनी जान बचा ले, तेरे नाम का पैसा जा चुका है, तू कभी भी मर सकता है। हाँ जी। तो किससे खतरा लग रहा है आपको? सर पूरे जो स्टाफ है एम्बुलेंस की, जो देखरेख करते हैं सरकारी वाले बीके हॉस्पिटल में, उनसे खतरा है, या जो डॉक्टरों का स्टाफ है उनसे है, या वो वहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उनसे खतरा है? सर आप एक बात बताइए, मैं तो सबसे ही दुश्मनी है मेरी तो अब, क्योंकि मैं तो सबकी आँख का वो बन चुका हूँ, क्योंकि मैं तो सबके खिलाफ ही चल रहा हूँ, मैं तो सिस्टम के खिलाफ चल रहा हूँ, आप समझ। की आंखों में चुभ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, सब सिस्टम से खिलाफ चल रहा हूँ। मेरी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है, मेरा किसी से पर्सनल बैर नहीं है, ना मैं एम्बुलेंस वाले को जानता हूँ, ना हॉस्पिटल वाले, मेरी जो लड़ाई है सिस्टम से। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि इनको लोगों की जान की परवाह नहीं है। मोदी सरकार दावे करती है स्वस्थ भारत, कहाँ है स्वस्थ भारत? आप बता दीजिए। जहाँ दुकानें चल रही है लोगों की, कहाँ चल रही है? क्योंकि ऊपर ऊपर तक चढ़ावा चढ़ता है। आप और हम एक छोटी-सी दुकान भी लगा लेते हैं, तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ये हॉस्पिटल कैसे चल रहा है? अच्छा, बीच रास्ते में छोड़ने का उनका मतलब क्या था? क्या कहा था उन्होंने आपसे? सर, जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट में ज़बरदस्ती एडमिट कराते हैं, इनका 20-30% कमीशन होता है एम्बुलेंस वालों क्या का। कुछ कहा होगा? सीएनजी खत्म हो गई थी, या कुछ और बात थी? क्या कहा? सीएनजी खत्म हो गई है, तुम्हारी वाइफ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, उस टाइम आप मेरी मेंटल स्थिति समझ सकते हो क्या थी। ठीक है, आधे घंटे एम्बुलेंस को रोक देना रास्ते में, क्या हो सकता था आप बता दीजिए? आज शायद मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं होता। ये था, और उसके बाद जब मैंने इंक्वायरी लगाई है, मैंने बीके हॉस्पिटल में सबसे पहले शिकायत दी लिखित, तो क्या उच्च अधिकारियों को इसकी जाँच नहीं करनी चाहिए थी? इन्होंने ना फर्जी पेपरों की जाँच की, उल्टा ना मुझे किसी इंक्वायरी में बुलाया, और क्या नाम है, 28 फरवरी को न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसमें निकलवा दिया कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है, डॉक्टरों ने, डॉक्टर एमपी सिंह ने। अब आप ये बता दीजिए, ये किसने निकलवाया होगा? ये कहीं न कहीं स्टाफ को बचा रहे हैं। स्टाफ को क्या बचा रही है? अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा बीके जो इन्वॉल्व है, एम्बुलेंस स्टाफ, प्राइवेट हॉस्पिटल, पुलिस, सब कुछ फँस चुका है इसमें। अब आप ये बता दीजिए, जब पुलिस ऐसा करेगी, डॉक्टर ऐसे करेंगे, उच्च अधिकारी ऐसे करेंगे, तो मेरे जैसा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इनको मारने में कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, करोड़ों रुपए की संपत्ति लेके बैठे हैं ये। इनका क्या जाना है? क्योंकि सब फँसे हुए हैं ऑलरेडी, और इनको पता है ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है, तो आप निकल नहीं सकते इसको। मेरे पास ऑलरेडी सारे प्रूफ़ है, मैं दिखा चुका हूँ। फर्जी न्यूज़पेपर में निकलवा देना, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? मनोबल टूट जाएगा, मनोबल नहीं टूटेगा सर। ठीक है? मैंने अपने समाज को, भीम आर्मी को जैसे ही गुहार लगाई, भीम आर्मी तुरंत मेरे पास आधे घंटे में पहुँची है, और ये हमें इनका, हमारा चैलेंज है इनको कि भीम आर्मी अब वो करेगी जो किसी ने नहीं किया था। इन सबको इनके कर्म की सज़ा मिलेगी। क्या आश्वासन दे दिया भीम आर्मी ने आपको? आश्वासन मिल गया है सर, भीम आर्मी पूरी मेरे साथ है। कल चौकी में भी हम साथ में गए हैं। उसके बाद ये हमारी प्रशासन से टक्कर है, या तो प्रशासन इनको, इन पे उच्च कार्रवाई करे, नहीं फिर आप भी समझ सकते हो इनके ऊपर कितने बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, जिससे ये चल रहा है। आपकी बात, आपका वीडियो पहुँच गया क्या वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के पास? हाँ जी, बिल्कुल पहुँच गया है। भाई साहब से बात हो गई है, और जो अधिकारी हैं उनके, वो मेरे साथ लगे हुए हैं, उनसे ऑलरेडी बात चल रही है, टच में है सब। अब तो ये है कि कानून अपना काम करे, ठीक है? और आप ये भी समझ सकते हो, अगर मेरी जगह कोई और होता, शायद मैं जहाँ तक पहुँच गया वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता। आप ये चाहते हैं कि पुलिस अपना काम करे, और वो भी ईमानदारी से करे, और आपके पास जो एविडेंस है उनकी एक बार जाँच करे, और आपके खिलाफ जो जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं उनकी भी वो निष्पक्ष जाँच करे, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करे। सर अब तो देखते हैं पुलिस कार्रवाई, क्योंकि अभी तक तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस उल्टा इस मैटर को दबाने में लगी हुई थी। पुलिस को तो अब मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर पुलिस इस पे कार्रवाई करना चाहती, तो जब उन्होंने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए थे, उसी टाइम उन पे पर्चा दर्ज कर देना था पुलिस को, कि आप झूठा कैसे फँसा रहे हो इसको। आप समझ सकते हो वो क्यों चाल चल रहे थे, मुझे फँसा के, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा के, इस तरह से मुझे इस केस से हटाना चाह रहे थे। ये है। लेकिन आपकी जो जान को खतरा आपने बताया था, आपको लग रहा है कि वो खतरा टल गया है? सर अभी से कुछ नहीं टला है। जब तक लोगों पे एफआईआर नहीं होगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये कोई भी कुछ भी करा सकता है, क्योंकि ये दबंग लोग हैं, पैसे कमा के बैठे हैं। इनके लिए पैसा जो 6 लाख की, 15 लाख की रिश्वत दे सकता है, उनके लिए
मोनू को मरवाना कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि अगर शुरू से ही तरीके से काम होता, लोग अपना काम टाइम से करते, तो ये चीज़ें होनी नहीं थी। आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, आज मुझे मेरी जान को खतरा ना होता, आज मेरा बच्चा हमारे पास होता, अगर ये करते तो। लेकिन इन्होंने क्या किया है, गरीब है, मरेंगे, कीड़े-मकोड़े समझते हमें ये, ठीक है। लेकिन ठीक है, हमारे साथ जो हुआ वो था, किस्मत है हमारी, लेकिन मेरी वाइफ़ को अब यही है, बीमारी बन गई, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ और देखते हैं आगे कानून क्या करता है, क्या नहीं। लेकिन अभी ये है, अभी मुझे उम्मीद है भीम आर्मी से पूरी कि अब मुझे न्याय मिलेगा। चलिए, भीम आर्मी आपको इसमें कानूनी मदद करेगी, ये आपको भरोसा है। तो ये मोनू थे जिन्होंने एक वीडियो वायरल किया था कल। भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे मदद मांगी थी और अपनी जान को खतरा भी बताया था। और ये पूरी बातचीत इन्होंने हमारे साथ में जो है यहाँ पर रखी कि किस तरीके से जो है उनके साथ बीके हॉस्पिटल से लेकर के और दिल्ली सफदरजंग तक जो कुछ भी हुआ, पुलिस में जो कुछ भी हुआ, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। तो एक तकलीफ़ है उनको कि 8 साल के बाद उनको बेबी हुआ और वो आज उनके बीच में नहीं है। वाइफ़ को गंभीर बीमारी हो चुकी है, उससे वो जूझ रही हैं, उनका ट्रीटमेंट आज भी चल रहा है। आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़बरन जो है एम्बुलेंस वाले लेके जाते हैं और उसके पीछे एक बड़ी कहानी है, जो आपने समझा। और आज इनको उम्मीद है कि कानूनी रूप से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भीम आर्मी से इन्होंने मदद मांगी थी। कल आधे घंटे में ही इनके अनुसार लोग वहाँ इनसे मिलने पहुँच भी गए हैं और वो बड़े स्तर पर चंद्रशेखर आज़ाद से जो है इनकी बड़े लेवल पर मदद करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर और मोनू ने जो बातचीत हमारे साथ में साझा की, जो पूरा घटनाक्रम था, उस पर आप दर्शकों की अपनी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।